आपका जो है किसी भी वॉलेट से बाइनांस ट्रेड वर्ल्ड जो भी वॉलेट आपके पास होता है वहां से यहाँ से $70 डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद यहाँ माइन पे आएंगे। माइन के आने के बाद और मिनट इसको ले पड़ा और मिनट सर, थोड़ा सा थोड़ा सा प्लीज और मिनट सर वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन करती हूँ। सॉरी सर, आज हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर अभी रिकॉर्डिंग मतलब डाउनलोड किया तो वो अभी ओपन नहीं है, तो चलिए ऐसे अपन प्लान करते हैं। जैसे ही माइंड पे क्लिक करेंगे सर, ऊपर आपको दिखेगा एक्टिव का, जैसे ही एक्टिव करते हैं तो यहाँ से आपको बोर्ड एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद जो है इसी सबसे अच्छी बात है कि हमारा हाईटेक बोर्ड का आपका एप्लीकेशन में ही हमारा प्लान ऐड है। तो आपको ऊपर दिख रहा है मेंबर सेंटर। जैसे मेंबर सेंटर अपन क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस तरीके से अपना जो प्लान है पीडीएफ ओपन हो जाते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ आपका जो है हमारा हाईटेक बोर्ड आपको 3 टाइप का यहाँ इनकम पहली लैंग में प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले जो इनकम हमारा होता है डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम किस तरीके से मिलता है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ आपका रेफरेंस आईडी एक्टिवेशन कराते हैं तो उसका आपका डायरेक्ट इनकम $8 मिलता है। उसके बाद जो है ट्रेडिंग कमीशन है। ट्रेडिंग कमीशन जिस व्यक्ति को अब सिस्टम में ज्वाइन कराया है उस व्यक्ति अगर ट्रेड करता है तो ट्रेड करते उसको जितने भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का आपका 3.5% मिलेगा। और ये हमेशा मिलते रहेगा, जब जब प्रॉफिट करेगा वो तब तक आपको 3.5% कमीशन मिलते रहेगा। उसके बाद है सपोर्ट यस के इनकम। विश्वास सर। सपोर्ट, हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। आप स्क्रीन ऑफ करिए सर, मैं कर दे रहा हूँ वो एरो करके मैं वो कर ओके, दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हेल्प के लिए। क्योंकि आज मैं न्यू मोबाइल में मीटिंग अटेंड कर रहा है तो इसलिए हमारा अभी वो क्लियर नहीं है सब कुछ। ओके सर, मैं करता हूँ। 1 मिनट। विश्वास सर, मेरा स्क्रीन स्टार्ट हुआ। सर अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा दिखाइए। अभी। जी जी, हो गया, हो गया, राइट सर, हो गया, क्लियर सर, ओके, थैंक यू यस। सर। यस सर। ओके सर। सर डायरेक्ट इनकम को एरो पे क्लिक कीजिए। जी सर, आप किसी व्यक्ति को अगर अपना यहाँ बोर्ड एक्टिवेशन कराते हैं आपका रेफरल लिंक से तो उसका डायरेक्ट इनकम $8 मिलता है सर। उसके बाद जो ट्रेडिंग कमीशन है सर, उसी व्यक्ति को अगर ट्रेड करता है और ट्रेड करने के बाद वो जितने बार प्रॉफिट करेगा उतना ही आपका जो है 3.5% के हिसाब से कमीशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। जब जब वो व्यक्ति प्रॉफिट करेगा तब तक आपको जो है ये 3.5% कमीशन आपको मिलेगा। तो उसके बाद सपोर्ट इनकम क्या है। सपोर्ट इनकम जिस व्यक्ति को आप यहाँ एक्टिवेशन बोर्ड कराया है और वो व्यक्ति अगर काम करता है उसको सिस्टम को अच्छा लगता है तो वो अगर एक काम करता है, काम करते उसका जो जिस व्यक्ति को इनवाइट करेगा, इनवाइट करते उसका जो डायरेक्ट इनकम मिलेगा। तो डायरेक्ट इनकम से उसको जैसे कि आपको $8 मिलता है, उस $8 का यहाँ आपका 80 सेंट 10% आपको 80 सेंट आपको मिलता है। इसी तरीका से जिस भी आपको डायरेक्ट होगा, जितने भी आपका साथी डायरेक्ट है वो जब जब आपको बोर्ड एक्टिवेशन द्वारा इनकम करेगा जो डायरेक्ट इनकम के मिलता है उस डायरेक्ट इनकम का 10% आपको हमेशा मिलते रहेगा जब जब वो व्यक्ति काम करेगा इस सिस्टम पे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है सर, सर जी, ओके सर, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल R2 है सर। R2 के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है सर, 2 डायरेक्ट यूजर एंड 15 लोगों को टीम मेंबर जो है
डिफरेंस लेग से अपना जो है दो आपका डायरेक्ट होना चाहिए, और आपका टोटल टीम 15 लोगों से हो जाएगा। तो आप यहाँ R2 क्वालिफाई करते हैं। R2 क्वालिफाई करते आपको यहाँ जो इनकम मिलता है, यहाँ आपको 4 टाइप का इनकम मिलता है। पहले आपको फर्स्ट रैंक में 3 टाइप का इनकम मिल रहा है, तो यहाँ 4 टाइप का आपको इनकम मिलता है। और यहाँ जो डायरेक्ट इनकम है, जैसे ही आप R2 बन जाते हैं, यहाँ जो डायरेक्ट इनकम है आपको बढ़ के यहाँ जो पहले आपको $8 मिल रहा है, तो यहाँ आपको $12 मिलता है। और इसका जो है थोड़ा डिफरेंस और बता देते हैं। अब जैसे कि आपका जो है ट्रेडिंग कमीशन यहाँ 5% मिलता है। जो व्यक्ति से आपको पहली जितना आपको डायरेक्ट था 3.5% मिल रहे थे, उन्हीं लोगों से सभी से आपको डायरेक्ट से 5% मिलेगा। और सपोर्ट इनकम सेम यहाँ है, आपका 10% ही मिलता है सपोर्ट इनकम। यहाँ है सबसे बड़ा इनकम जो मिलता है ग्लोबल रॉयल्टी। हमारा हाईटेक बोर्ड के सबसे बड़ा इनकम है जो ग्लोबल रॉयल्टी है। और आज तक हमने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हो चुका है, इतने बड़ा इनकम आज तक किसी भी कंपनी को हमने देते हुए नहीं देखा। ओनली 15 लोगों को टीम से, सर इसको थोड़ा एडमिट को करते जाइए सर। तो ओके। तो ग्लोबल रॉयल्टी किस तरीके से मिलता है, 2 टाइप का मिलता है यहाँ। एक तो ज्वाइनिंग से मिलेगा, एक ट्रेडिंग कमीशन से मिलेगा। ज्वाइनिंग से किस तरीके से मिलेगा, आपका जो है पूरे ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड मेंबर का कहीं से भी आईडी अगर एक्टिवेशन कराता है, ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड एंड ग्लोबल से कहीं से भी आईडी एक्टिवेशन किसी भी व्यक्ति ने अगर कराया है, तो उस आईडी में से आपके R2 के लिए $3 निकाला जाएगा। या आप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी आईडी एक्टिवेशन होता है, उस आईडी एक्टिवेशन से $3 निकाला जाएगा R2 के लिए, सेकंड लेवल के लिए। और सेकंड लेवल में जितने भी लोग हैं उसको बराबर बराबर रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमारा सब काम ऑटोमेटिक ही होता है। और यहाँ जो है सर सेकंड लेवल कंप्लीट नहीं हुआ सर। सोनी सर हाँ। उसके बाद ट्रेडिंग कमीशन के जो रॉयल्टी है ये किस तरीके से मिलेगा। अभी यहाँ जो है पूरे ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड मेंबर के जितने लोगों को ट्रेडिंग लगा हुआ है, और ट्रेडिंग लगा है उससे जितने भी प्रॉफिट करेगा सभी लोग, सभी का प्रॉफिट से 1.5% निकाला जाएगा R2 के लिए। और R2 के जितने लोग होता है उसको बराबर बराबर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। यहाँ थोड़ा सा और यहाँ मेंशन नहीं किया गया प्लान में, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे कि आपको सेकेंड लेवल में जो डायरेक्ट इनकम मिलता है, आपको यहाँ से किसी को रेफरल करते हैं तो वहां से $12 मिलेगा। उसके बाद आपका जो अनडायरेक्ट है, अंदर डेप्थ तक आपका कहीं से भी टीम में जो R2 है, R2 है और उसके नीचे कोई R2 नहीं है, तो R1 है, पहला रैंक है, वो कहीं से भी किसी का भी आईडी लगाता है तो उसको तो जाएगा $8। और यहाँ से जो 8 और $12 का डिफरेंस है, वो आपका जो R2 में है वो आपका $4 डिफरेंस का आपको आता है। सर इसी तरीके से ट्रेडिंग कमीशन है, जो आपको डायरेक्ट रहेगा वहां से तो आपको 5% मिलेगा उस लोगों से। और बाकी जो अंडर डेप्थ तक जितने भी लोग हैं जो आपका डायरेक्ट नहीं है, तो उन सभी से भी आपको यहाँ से 1.5% मिलेगा। ये आपका प्लान में मेंशन नहीं किया गया। डिफरेंस कमीशन आपका हमेशा आते रहेगा। आपका लेवल से जो भी व्यक्ति आपका नीचे लेवल है उसके सभी से डिफरेंस कमीशन आपको मिलता रहेगा। सर नेक्स्ट आपका R3 रैंक। ओके सर, R3 रैंक हमारा ब्रोंज रैंक है। इसको शॉर्ट में हम लोग रैंक R3 बोलते हैं। और इसको क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ 4 डायरेक्ट यूजर्स, पहले 2 था, न्यू 2 हो गया तो टोटल 4 हो जाता है। और डिफरेंस लेग से 2 स्टार एंड 80 लोगों को टीम मेंबर हो जाते हैं, तो आपको R3 रैंक आपको यहाँ फुलफिल करते हैं। जैसे आपको R3 रैंक कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आपको जो डायरेक्ट इनकम यहाँ मिलता है, यहाँ $16 मिलता है। और आपको ट्रेडिंग कमीशन 6.5% मिलेगा। और सपोर्ट इनकम सेम ईयर 10% मिलेगा। सर यहाँ ग्लोबल रॉयल्टी भी आपको पार्ट ज्वाइनिंग में से, ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड से पार्ट ज्वाइनिंग में से $3 निकाला जाएगा R3 के लिए। और R3 में जितने क्वालिफाई होंगे जितने लोग, उसको ऑटोमेटिक रात को 12 बजे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सेम ट्रेडिंग कमीशन है। ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड मेंबर के जितने भी ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है पर डे का, हमारा क्लोजिंग होता है डेली रात 12 बजे से 12 बजे तक क्लोजिंग होता है। तो आज रात को 12 बजे से लेकर नेक्स्ट रात 12 बजे तक जितने भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑल मेंबर करेगा, सभी का प्रॉफिट का 1.5% या R3 रैंक के लिए निकाला जाता है। और ये भी R3 रैंक में जितने लोग होता है उनको एज इट इज ऑटोमेटिक यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन रात को 12 बजे हो जाता है। सर नेक्स्ट लेवल हमारा R4। सर R4 रैंक हम लोग सिल्वर बोलते हैं। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है सर, 4 डायरेक्ट यूजर एंड अलग अलग डिफरेंस लेग से 2 ब्रोंज, मतलब R3 रैंक के लोग चाहिए।
हमेशा आपका जो रैंक है उस रैंक से आपका नेक्स्ट रैंक जाने के लिए आपका जो नीचे वाला रैंक होता है उस अलग अलग 2 लेग से 2 लोग इस नीचे वाला आपका रैंक का क्वालिफाई जरूरी रहता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है डिफरेंस है 2 ब्रॉन्ज एंड 80 लोगों को टीम मेंबर हो जाता है। तो आप लोग यहाँ R4 सिल्वर रैंक कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करते ही आपका जो यहाँ इनकम मिलता है, यहाँ से किसी भी व्यक्ति के अगर बोर्ड एक्टिवेशन आपका डायरेक्ट रेफरल से कराते हैं तो यहाँ आपको इनकम जो है $20 मिलेगा। और सब ट्रेडिंग कमीशन यहाँ आपको 8% मिलता है आपका जो है। और सपोर्ट इनकम सेम यार 10% मिलेगा। सर इसको एडमिट करते रहिए आप लोग। ओके, तो सपोर्ट इनकम सेम आपको 10% है। यहाँ भी ग्लोबल रॉयल्टी सेम आपको जो ज्वाइनिंग से आएगा, पार्ट ज्वाइनिंग में से $3 आपको यहाँ R4 के लिए निकाला जाता है। और R4 में जितने लोग हैं यहाँ आपको ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ट्रेडिंग कमीशन यहाँ थोड़ा सा आपको कम किया गया है यहाँ, क्योंकि R4 रैंक से क्वालिफाई लोग बहुत कम देता है। यहाँ आपको यहाँ 1% कर दिया गया है। यहाँ जितने भी आपको ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड मेंबर के जितने भी प्रॉफिट होता है सभी का प्रॉफिट का 1% यहाँ निकाला जाता है R4 के लिए। और R4 में जितने लोग भी है यहाँ ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट तक हमारा जो है R5 है। R5 गोल्ड रैंक बोलते हैं हम लोग इसको। इसको क्राइटेरिया जो है आपका टोटल 8 डायरेक्ट प्लस 8 डायरेक्ट सर एरो, दिलीप सर एरो, ओके। 8 डायरेक्ट यूजर और 2 सिल्वर रैंक एंड 700 लोगों को टीम मेंबर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो आपका यहाँ जो है R5 रैंक कंप्लीट हो जाता है। R5 रैंक कंप्लीट करते आपको यहाँ से जो इनकम मिलता है डायरेक्ट इनकम आपको यहाँ से $24 मिलता है। और ट्रेडिंग कमीशन 9.5% मिलता है। सेम सपोर्ट इनकम यहाँ से 10%। एंड ग्लोबल रॉयल्टी जो है ज्वाइनिंग से सेम $3 या R5 के लिए निकाला जाता है। और R5 में जितने लोग हैं क्वालिफाई उनको जो है ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सेम ट्रेडिंग कमीशन R5 के लिए भी यहाँ 1% निकाला जाता है। और R5 में जितने लोग भी है इसको ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है R6 है जिसको हम डायमंड बोलते हैं। और डायमंड के लिए क्राइटेरिया जो हमारा है 10 डायरेक्ट यूजर एंड 2 गोल्ड डिफरेंस लेग से एंड 1500 लोगों को टीम आपको क्वालिफाई हो जाता है। तो यहाँ से आप R6 डायमंड 4 आप यहाँ कंप्लीट करते हैं और डायमंड रैंक कंप्लीट करते हैं। यहाँ से जो आपको इनकम मिलता है $28 आपको यहाँ से मिलता है। किसी व्यक्ति को आप यहाँ से अगर रेफरल करते हैं आपका आईडी एक्टिवेशन कराते हैं तो $28 यहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ ट्रेडिंग कमीशन आपका 11% मिलता है। जो भी व्यक्ति आपको डायरेक्ट है वहां से 11% मिलेगा। और अनडायरेक्ट जो अंदर डेप्थ है किसी से 8.5 किसी से 6.5 इस तरीके से आपको अलग अलग लोगों से जिसका जो लेवल है वहां से सब आपके यहाँ डिफरेंस भी आपको मिलता रहता है। सर यहाँ आपको सपोर्ट इनकम जो है 10%। तभी आपका डायरेक्ट लोगों से जितने भी इनकम करेगा वो उसको 10% आपको सपोर्ट इनकम के तौर पे मिलेगा सर। और यहाँ जो है ग्लोबल रॉयल्टी सेम ज्वाइनिंग से $3 यहाँ डायमंड के लिए भी निकाला जाता है। और जितने भी डायमंड हमारे यहाँ है उन्हीं को जो है रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ट्रेडिंग कमीशन यहाँ सेम आपका सभी का प्रॉफिट का 1% यहाँ आपको ट्रेडिंग से निकाला जाएगा। और निकालने के बाद जितने भी अपने डायमंड रैंक में लोग हैं उनको बराबर बराबर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और सर नेक्स्ट लेवल हमारा जो है R7 रैंक है जो हम लोग डबल डायमंड से इसको जानते हैं। और यहाँ जो क्राइटेरिया आपको 12 डायरेक्ट यूजर एंड डिफरेंट लेग से 2 डायमंड एंड 5 अदर टीम मेंबर्स हो जाता है। तो यहाँ से आप डबल डायमंड का रैंक क्वालिफाई करते हैं। और डबल डायमंड का रैंक क्वालिफाई करते हैं यहाँ जो आपको इनकम मिलता है। अब देखिए सर यहाँ कितने बड़ा इनकम है। आप $70 से अगर किसी व्यक्ति को अगर बोर्ड यहाँ एक्टिवेशन कराते हैं तो आपको सिर्फ $32 आपको यहाँ आप ही को सिर्फ डायरेक्ट इनकम मिल जाता है। अब देखिए सर कितने परसेंट हो गए, लगभग लगभग 48% या 47% के समथिंग आप ही को मिल रहा है ओनली ऑन बोर्ड यहाँ से आपको किसी को एक्टिवेशन कराने से। तो इतने बड़ा इनकम सर आपको यहाँ मिलता है डबल डायमंड से। और यहाँ जो ट्रेडिंग कमीशन है आपको 12% मिलता है सर। जिस भी व्यक्ति आपको जितने भी लोग डायरेक्ट होगा उस सभी से आपको 12% यह कमीशन मिलेगा आपको ट्रेडिंग कमीशन। और इसके बाद जो है सपोर्ट इनकम सेम 10% यहाँ से आपको मिलता है। और ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ भी सेम जो है ज्वाइनिंग से आपको पार्ट ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाए ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड एंड अपना ग्लोबल से जितने भी ज्वाइनिंग आता है $3 निकाला जाता है। डबल डायमंड के लिए यह भी जो है आपको डबल डायमंड में जितने लोग होता है उसको ऑटोमेटिकली 12 बजे रात को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन जो है यहाँ से हमारा
सभी का प्रॉफिट का ऑल ओवर हाईटेक बोर्ड मेंबर्स जितना भी प्रॉफिट करता है सभी का प्रॉफिट का यहाँ से 1% जो है डबल डायमंड के लिए निकाला जाता है। और डबल डायमंड में जितने लोग हैं और उनको ऑटोमेटिकली रात को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और हमारा यहाँ डबल डायमंड ओनली एक ही डबल डायमंड है, वो राम बाबू सोनी सर है, तो ये सारे इनकम जो है राम बाबू सोनी सर को ही जाता है। और यहाँ हमारा सर प्लान यहाँ कंप्लीट होता है। और अपकमिंग जो प्लान है वो अभी मेंशन नहीं किया गया है, वो जब होगा वो बताया जाएगा। तो दिलीप सोनी सर हमारा यहाँ प्लान कंप्लीट हो जाता है। और प्लान को लेके किसी साथी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हैंडल कर सकते हैं। अगर प्लान के अकॉर्डिंग किसी साथी को कोई अगर क्वेश्चन है वो हैंडल करें, नहीं तो हम अगले जो सेशन है उसके तरफ मूव करेंगे। चलिए साथियों, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। और सबसे पहली पार्ट हमारा ये था जो है हाईटेक बोर्ड का, अगर आपको बिजनेस करना है सबसे पहले आपको जो है जो एक कंपनी का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो प्लान होता है। और ये हमारा प्लान जो था ये अपना हाईटेक बोर्ड का सबसे मजबूत पार्ट है। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट से हमारा एपीआई बाइंडिंग है। और एपीआई बाइंडिंग के लिए हम नेक्स्ट सेशन सर दिलीप सोनी सर इस टाइम तो आप नहीं कर पाएंगे, मुझे ही करना पड़ेगा, ओके सर। हाँ जी सर, हाँ जी तो सर, मैं आप ही स्क्रीन को शॉट, कंटिन्यू करना हो सर। हाँ ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको जो है शेयर इंटरिंग एक्सपीरियंस, ओके। स्क्रीन शेयर हो रहा है दिलीप सर? जी सर, जी सर, हो रहा है। ओ- सर आपका अनम्यूट करिए सर। सर अनम्यूट तो है सर हम। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अभी क्लियर है सर? जी अभी क्लियर है। ओके सर, सॉरी सर, अभी अनम्यूट तक कोई भी नेट इशू की वजह से आवाज नहीं आ रहे होंगे। अभी तो क्लियर है ना सर वॉइस? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और मिनट, ओके सर, तो सबसे पहले हम यहाँ बाइनस को ओपन करते हैं। थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ओके। जैसे बाइनस ओपन करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस होगा आपके सामने। तो यहाँ सबसे पहले होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखता है 3 लाइन, लेफ्ट हैंड में ऊपर कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिखेगा। जैसे ही आपको 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको सबसे नीचे बीच में दिख रहा है मोर सर्विस। मोर सर्विस को जैसे हम ओपन करेंगे तो आपका सामने इस तरीके से इंटरफेस होगा। ऊपर सर्च की ऑप्शन है, या सर्च भी आपको करके आ सकते हैं एपीआई। जैसे एपीआई सर्च करेंगे तो आप एपीआई मैनेजमेंट ऐसे आपको सामने आ जाते हैं। उसके बाद अगर सर्च आपको नहीं करना तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। और यहाँ सबसे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ मिलेगा एपीआई मैनेजमेंट। यहाँ एपीआई मैनेजमेंट को ओपन करेंगे। एपीआई मैनेजमेंट ओपन करके आपका सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आई एग्री का ऑप्शन आएगा, तो ऑलरेडी पहले से बाइंड है इसलिए आई एग्री का ऑप्शन नहीं आया। जैसे आई एग्री का ऑप्शन आता है तो उसको आई एग्री करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है, आपका येलो कलर की बॉक्स में दिख रहा है क्रिएट एपीआई। इसको क्रिएट एपीआई को ओपन करते हैं। क्रिएट ओपन करके आपको इस तरीके से इंटरफेस सामने आएगा, सिस्टम जनरेटेड और सेल्फ जनरेटेड।
आपको सिस्टम जनरेट ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको यहाँ एक बॉक्स दिखता है, इस बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, हाईटेक बोर्ड लिखना है, क्योंकि हम हाईटेक बोर्ड से आपको कनेक्ट कर रहे हैं बाइनस को, तो यहाँ हाईटेक बोर्ड लिखेंगे। जैसे हाईटेक बोर्ड लिखेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट का ओपन करके आपका जो है पास की मांगेगा, वेरीफाई। आप जो भी आपको पास की है, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर, आपको ईमेल जो भी आपने पास की में लगा रखा है सिक्योरिटी के पर्पज से, वो आपको यहाँ आपको मांगेगा। और जैसे हमारा पास की लगा था, फिंगर प्रिंट लगा था, तो फिंगर हमने पास किया, ओके कर दिया, तो यहाँ इस तरीके से आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा आ गया हाईटेक बोर्ड। हाईटेक बोर्ड जो लिखा है उसको आगे आपको दिख रहा है एडिट दिख रहा है, तो अपन क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करते हैं आपको सेव का ऐसे इस तरीके से ऑप्शन आता है। तो यहाँ हमें अभी सेव नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, एपीआई की के नीचे एक कॉपी दिख रहा है, कॉपी के नीचे आपको एक ब्लैक सा एरो दिख रहा है। इस एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक सीक्रेट की ओपन हो जाता है। तो यहाँ अब क्या करना है, एपीआई की और सीक्रेट की हमें दोनों आपको सामने इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मिनिमाइज करके हमें कहाँ जाना है, हाईटेक बोर्ड पे जाना है। तो यहाँ हाईटेक बोर्ड आने के बाद जैसे इस तरीके से आपको इंटरफेस होगा, हाईटेक बोर्ड खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ आपको सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है बाइंड एपीआई। तो बाइंड एपीआई को जैसे अपन ओपन करेंगे, तो यहाँ से यहाँ बाउंड ऑलरेडी है, इसको हम अनबाइंड करेंगे। पहले पहले से था यहाँ अनटाई करेंगे, तो यहाँ पूरे आपका जो है इस तरीके से क्लियर हो जाएगा पूरे आपका एप्लीकेशन। तो यहाँ देखिए आप क्या लिखा आएगा, बाइंड एपीआई क्लिक करेंगे, ये देखिए बाइनास अनबाउंड लिखा हुआ है। तो ये अनबाउंड के आगे जो वाइट सा एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको हाईटेक बोर्ड का इंटरफेस या आपको सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ अभी आप करना क्या है, यहाँ देखिए लिखा है दो बॉक्स में एपीआई की लिखा है, सीक्रेट की लिखा है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड लिखा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ बाइनस से एपीआई की और सीक्रेट की को यहाँ लाके पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से बाइनस पे चले जाते हैं। हाँ बाइनस में आ गया। यहाँ आपको डायरेक्ट कैंसिल करके नहीं आना है, आपको मिनिमाइज करके ही आना है। तो यहाँ जैसे कि कॉपी लिखा है पीला कलर में, यहाँ कॉपी करेंगे तो ये आपको कॉपी हो जाएगा एपीआई की। उसके बाद आपको यहाँ मिनिमाइज करके हाईटेक बोर्ड पे आना है। हाईटेक बोर्ड आने के बाद यहाँ आपको पेस्ट कर देना है एपीआई की को। उसके बाद सीक्रेट की हो, सीक्रेट की को हल्का सा टच करेंगे हम। टच करने के बाद यहाँ आपका बाइनस में ओपन आना है, अगेन जो है बाइनस पे आना है। यहाँ से आपका नीचे दिख रहा है सीक्रेट की। सीक्रेट की को यहाँ लॉन्ग प्रेस करके हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से फिर से हम अगेन हाईटेक बोर्ड पे आएंगे। हाईटेक बोर्ड पे आने के बाद यहाँ से सीक्रेट की दिख रहा है, सीक्रेट की पे आए, यहाँ पेस्ट कर देना है सीक्रेट की को। अब यहाँ एपीआई की या सीक्रेट की हम यहाँ पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपके यहाँ से जो है, ये तो बाइनस का कोड हम जो है हाईटेक बोर्ड पे लाए हैं। अब हाईटेक बोर्ड से हमें एक कोड जो है यहाँ से ले जाना है, कहाँ पे, बाइनस पे ले जाना है। तो ऊपर सबसे पहले कुछ कोड दिख रहा है, देखिए 506169 इस तरीके से कुछ कोड दिख रहा है। उसके आगे आपको कॉपी लिखा है पीला कलर में, और एक कॉपी करना है इसको, कोड को यहाँ से जैसे कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद हमें अगेन जो है बाइनस पे आना है। बाइनस पे आने के बाद बाइनस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ सबसे नीचे दिखेगा रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीएस ओनली रिकमेंडेड, जो यहाँ लिखा हुआ है इसके पीछे आपको एक गोल सा बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से नीचे एक ओपन हो जाता है बॉक्स, खाली बॉक्स। इस खाली बॉक्स को जो है हम यहाँ उस कोड को जो है यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आगे कंफर्म लिखा हुआ है, इसको कंफर्म करेंगे। जैसे कंफर्म करेंगे, यहाँ से देखिए कोड पेस्ट हो गया, कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बाइनस के ऊपर हाईटेक बोर्ड करता क्या है, ये आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ देखिए सबसे एपीआई रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको नीचे दिखा है एनाबल रीडिंग, ऑलरेडी उस पर परमिशन दिया हुआ है। उसको नीचे आपको लिखा है एनाबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। तो हमें यहाँ स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं हम लोग यहाँ, तो हम ओनली एनाबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग को ही हम परमिशन देना है। और बाकी जो नीचे आपको 5-6 ऑप्शन और दिख रहा है, एनाबल मार्जिन, लोन रीपे ट्रांसफर एंड एनाबल फ्यूचर एंड परमिट्स, यूनिवर्सल ट्रांसफर, एनाबल विड्रॉल्स एंड एनाबल सिंबल यूथ लिस्ट, ये किसी भी ऑप्शन को हम यहाँ परमिशन नहीं देना है। हाईटेक बोर्ड ऑप्शन का भी ये परमिशन लेते हैं, और किसी लीडर को यहाँ परमिशन देना भी नहीं है। ओनली हम यहाँ स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग का ही परमिशन हाईटेक बोर्ड लेता है, और ओनली हम इसी परमिशन को देते हैं। और इसके अलावा किसी भी परमिशन को हमें
ऑप्शन को परमिशन नहीं देना है। उसके बाद ये परमिशन हम देने के बाद यहाँ सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे आपको यहाँ से वेरिफिकेशन मांगेगा। हमारा पास की है तो पास की मांग रहा है। और आपको जो भी आपका वेरिफिकेशन है, गूगल ऑथेंटिकेटर, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी आपको सिक्योरिटी के पर्पज से है वो आपको मांगेगा। हमें यहाँ पास की मांग रहा है। और मेरे सर थोड़ा सा टाइम ले रहा है नेट की इशू की वजह से। तो ओ, पास की यार कैंसिल हो गया, वेरीफाई अगेन करना पड़ेगा मुझे। ओके, अब देखिए ये हो गया है नेट प्रॉब्लम की वजह से। अब देखिए एडिट एपीआई सक्सेसफुल ऊपर लिखा आ गया। तो यहाँ से तो हमारा बाइनस के काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा सा काम हाईटेक बोर्ड पे ड्यू है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको नीचे सेंड की ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ वेरिफिकेशन कोड के आगे जो सेंड लिखा है यहाँ सेंड करना है। और यहाँ सेंड करने के बाद आपका जो है, जो हाईटेक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप जो भी ईमेल आप यहाँ दिया हुआ है, उस ईमेल पे आपको एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को लाना है, ओटीपी को लाना है, यहाँ पेस्ट करना है। और मेरे सेकंड मोबाइल में है, ओटीपी गया है, तो थोड़ा सा सर मैं ओटीपी को हलाता हूँ। और मिनट सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओटीपी आने में। ओके सर, ओटीपी आ गया। तो जैसे ही ओटीपी आपको आ जाता है, थोड़ा सा ओटीपी और जल्दी आ गया था, बट मेरे थोड़ा सेकंड मोबाइल पे आया था तो थोड़ा निकालने में थोड़ा टाइम लगा है। सॉरी सर उसके लिए। 7477 और आपको 54। जैसे आपको यहाँ ओटीपी डालने के बाद यहाँ आई हैव रीड एंड एग्री टू रिस्क बर्निंग यहाँ लिखा है, इसको अपन परमिशन देके गोल्ड पे टिक लगा के बाइंड कर देंगे। तो यहाँ से आपका बाइनांस से जो है आपका हाईटेक बोर्ड बाइंड हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें चेक कैसे करना है, यहाँ से वन टाइम बैक आना है। वन टाइम बैक आने के बाद मार्केट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको यूएसडीटी बैलेंस लिखा आ गया, देखिए सामने आपको दिख रहा है। तो यूएसडीटी बैलेंस के आगे जो एरो है, उस एरो पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बाइनांस में जितने भी डॉलर है यह शो करेगा। देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो 1.37 है वो आपको यहाँ दिख रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ एपीआई बाइंडिंग कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपका जो है एपीआई बाइंडिंग होता है। तो हमारा जो दूसरे पार्ट था जो हाईटेक बोर्ड का जो है एपीआई बाइंडिंग, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पिलान, उसके बाद एपीआई बाइंडिंग, उसके बाद आता है ट्रेड सेटिंग। तो एपीआई बाइंडिंग को लेके या पिलान को लेके किसी साथी को कोई अगर क्वेश्चन है तो हैंडल कर सकते हो। अगर एपीआई बाइंडिंग को लेके प्लान को लेके किसी भी साथी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो एंडिस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन है वो आपका ट्रेड सेटिंग का रहेगा। और उसके तरफ हम मूव करते हैं। तो नरेंद्र सुबह सर, आप कंफर्ट जोन में है क्या सर? यस सर, विश्वास सर, मैं आपके पूरे सेशन को ही रीड कर रहा हूँ सर, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ सर। बताएं सर। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे हम सीखे हैं और सर आप हमसे ही सीख रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है सर। सर एक दूसरे तो से सीखते सर मैं रहना है ना सर, हाईटेक बोर्ड तो यही कहता है कि एक दूसरे से सीखते रहना है सर। कोई बात नहीं सर। तो हम अगर चाहेंगे आप कंफर्ट जोन में है तो सर हम ट्रेड सेटिंग के लिए सर आपको मैं इनवाइट करता हूँ सर इस मंथ पे। नर्सिंग मीना सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर। नरसिंह सर क्या आप कंफर्ट जोन में है क्या सर? हाँ जी सर। सर अगर कंफर्ट जोन में है तो सर अब हैंड ओवर किया था विश्वास, मैंने। हाँ हाँ, वो विश्वास जी आप बताइए ना, आप ट्रेड सेटिंग आप बता से अच्छा सेशन चल रहा है, आपकी ट्रेड सेटिंग हम तो बताते रहते हैं, आप बताइए। चलिए सर, तो कोई बात नहीं, तो अगले नेक्स्ट आप सेशन भी में अच्छा सर अच्छा ट्रेड प्रॉफिट, सेटिंग के लिए। अच्छा अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हो आप भी, तो आप भी तो बताओ। चलिए कोई बात नहीं सर। ओके सर, थैंक यू सर आपके मैं आपका
बात रखते हुए सर आगे ट्रेड सेटिंग को कंटिन्यू करता हूँ सर स्क्रीन शेयर के माध्यम से। ओके ओके, धन्यवाद। तो ऑलरेडी सर मेरे शायद स्क्रीन शेयर हमारा हो रहा है सर, राइट? हो रहा है क्या सर? राइट राइट राइट, बिल्कुल हो रहा। ओके सर। तो ट्रेड सेटिंग के लिए करना क्या है सर? आप जो है सबसे पहले हमें हाईटेक बोर्ड ओपन करना है। जैसे कि आपका देखा है एपीआई बाइंडिंग आपको कंप्लीट हो चुका है, बाइनेंस से कनेक्ट हो चुका है। और आपका बाइनेंस में जितने फंड रखते हैं उस फंड को हम यहाँ हाईटेक बोर्ड में यहाँ चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद यहाँ से हम जो है बॉल का जो टॉप 50 कॉइन है हमारा यहाँ दिख रहा है आप तो सामने, जैसे बीटीसी, एक्सआरबी, एसएक्सबी, एजबार, सोल, लिंक, सोसी, एफआई, बॉल का टॉप 50 कॉइन है। और किसी भी कॉइन को आप यहाँ जो है ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है। और किसी भी आपका अगर नॉलेज है तो आप आपका हिसाब से यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका जो इस सिस्टम में आपको इनवाइट किया, आपको ऑफलाइन से आपको जानकारी लेके उस कॉइन को आप ट्रेडिंग यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेडिंग की बात आता है तो सबसे पहले आता है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन ऐसे इसलिए नाम आता है क्योंकि बिटकॉइन को जो ट्रेडिंग मार्केट में है और क्रिप्टो पे काम करता है तो सभी बिटकॉइन को अच्छे तरह जानते हैं। तो सबसे पहली बात आता है बीटीसी को। तो बिटकॉइन को हम ट्रेड सेटिंग करते हैं। ट्रेड सेटिंग कैसे करते हैं सर? यहाँ दो तरीके से ट्रेडिंग हो सेटिंग है। एक तो मार्टेंगल ट्रेड सेटिंग होता है और एक मास्टर सेटिंग होता है। तो जो मार्टेंगल ट्रेड सेटिंग है ऑलरेडी हमारा बोर्ड के कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। जैसे आप दिया ट्रेड सेटिंग को क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ऑलरेडी कुछ सेटिंग आपको इस तरीके से आपको इंटरफेस में दिखता है। फर्स्ट बाय इन अमाउंट $10, उसके बाद ओपन पोजीशन डबल। तो ओपन पोजीशन डबल को हम समझते हैं क्या है। ओपन पोजीशन डबल जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है एक येलो सा लाइट जल रहा है, जैसे हम इसको बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद आपको जो है फर्स्ट बाय इन अमाउंट है $10, तो $10 से आपको जीरो कल उठाएगा जो पहला कल होगा आपका। तो इसको अगर हम ओपन रखते हैं तो ये आपका डबल मतलब 10 से आपका डबल $10 से आपको जीरो कॉल उठाएगा। तो इस तरीके से आपका यह ओपन पोजीशन हमेशा डबल रखना चाहिए। क्योंकि डबल इसलिए रखना चाहिए कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो कम से कम हमें उतने प्रॉफिट मिलना चाहिए कि $10 से $20 होता है तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट $10 से मिलेगा उससे डबल आपका $20 से मतलब 2 गुना मिलेगा। तो इसलिए हमें ओपन पोजीशन हमेशा डबल रखना चाहिए। और उसके बाद देखिए जो मार्जिन कॉल लिमिट है आपको 7 टाइम का दिया हुआ है बोर्ड का जो है मार्जिन जो सेटिंग है वो आपको ऑलरेडी बोर्ड पे दिया हुआ है। तो जो मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम का है इसको थोड़ा सा अपन जैसे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे बाकी ऑप्शन को हम थोड़ा बाद में समझते हैं। इसको थोड़ा सा मार्केट जो ट्रेड सेटिंग है उसको थोड़ा सा आपका यहाँ बता देते हैं पहले किस तरीके से होगा। यहाँ सबसे आपको लिखा है मार्जिन कॉल ड्रॉप। मार्जिन कॉल ड्रॉप क्या है इसको हम समझते हैं। मार्जिन कॉल ड्रॉप ये है आपका जैसे ही जीरो कॉल आपका बोर्ड को परमिशन देते हैं, जीरो कॉल जब उठाएगा उसको बाद जब सेकेंड कॉल आपको उठाएगा, देखिए 2% दिख रहा है, फर्स्ट कॉल परसेंटेज के आगे 2 दिख रहा है तो 2% जो दिख रहा है जैसे कि आपको जीरो कॉल जिस रेट में उठाया है वहां से जब 2% आपको मार्केट डाउन जाता है तो आपका फिर से यह फर्स्ट कॉल उठा लेगा। और उसके बाद जो है इसको आगे आपको लिखा है मल्टीप्लाई बाय रेशो। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है। मल्टीपल जो बाइन रेशो है आपका, जैसे कि आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। देखिए फर्स्ट बाइन अमाउंट जो $10 से हमने परमिशन दिया है तो यहाँ जैसे आपको मल्टीपल बाइन रेशो दिख रहा है जो 2 टाइम दिख रहा है। मतलब 2 टाइम मतलब आपको 10 into 2, 10 into 2 मतलब आपको $20 से उठाएगा। उसके बाद आपको सेकंड कॉल में दिख रहा है आगे एक तरफ हम समझ लेते हैं पूरे कॉल मार्जिन कॉल ड्रॉप को। जो परसेंटेज है परसेंटेज को पहले हम क्लियर करते हैं और जो है मल्टीपल बाइंग रेशो थोड़ा सा बाद में हम समझ लेते हैं इसको। तो मार्जिन जो कॉल ड्रॉप है आपने जैसे कि आपने बताया अभी जीरो कॉल से जैसे 2% आपको मार्केट डाउन जाएगा तो आपका फिर से आपको फर्स्ट कॉल यहाँ से बाय कर लेता है। और जब आपको फर्स्ट कॉल जिस रेट में बाय करेगा वहां से जो सेकेंड कॉल 4% मार्केट डाउन आता है तो आपको यहाँ से सेकेंड कॉल आपको यहाँ से बाय कर लेगा। अब सेकेंड कॉल जिस रेट में बाय किया है वहां से जब थर्ड कॉल आपको देखिए 5% दिख रहा है, थर्ड कॉल 5% जैसे मार्केट डाउन जाएगा तो आपको यहाँ से थर्ड कॉल भी यहाँ से बाय कर लेगा बोर्ड। अब थर्ड कॉल जो रेट में बाय करेगा वहां से जैसे कि आपको फोर्थ कॉल 8% डाउन जाएगा मार्केट तो आपको फोर्थ कॉल भी यहाँ से बोर्ड बाय करेगा। और वहां से जो फाइव कॉल है, फाइव कॉल आपको 10% दिया हुआ है। जैसे 10% मार्केट डाउन जाता है आपको जो फोर्थ कॉल उठा है जो रेट में उस रेट से
5 कॉल 10% मार्केट डाउन जाते ही आपको 5 कॉल यहाँ से बोट बाय कर लेगा। अब 5 कॉल जो रेट में बाय करेगा उस रेट से 11% जैसे मार्केट डाउन जाएगा तो आपको 6 नंबर की कॉल भी यहाँ से बोट बाय करेगा। इसी तरीके से आपको 6 नंबर की जिस रेट में बाय किया है वहां से 12% जब डाउन जाएगा तो 7 कॉल उठाएगा। इस तरीके से आपको टोटल जो दिया हुआ है 7 कॉल में कितने परसेंट मार्केट आपको कवर करेगा यहाँ 2 4 6 6 5 11 11 5 11 और 8 19 19 10 29 29 और 11 40 40 और 12 52%। तो ये मार्केटिंग सेटिंग में ऑलरेडी 52% आपको यहाँ सेटिंग दे रखा है। बिटकॉइन अगर अभी क्या रेट चल रहा है लाइव रेट और मिनट थोड़ा सा लेट लेते हैं। लाइव रेट अभी जो करंट प्राइस है $90,230 चल रहा है। तो $90,030 से आपका जैसे और मेरे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 90 से जैसे आपको 52% माइनस जाएगा तो आपको लगभग 43,000 तक मार्केट अगर बिटकॉइन के क्रैश भी हो जाता है तो भी आपको यहाँ से बोट आपका जो है कवर अप करेगा। बट इतना कभी बिटकॉइन नहीं गिरता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ थोड़ा सा टाइम कोड देख लेते हैं। अगर आप यहाँ मार्टिंगल अगर ट्रेडिंग आप करते हैं तो जो अभी फास्ट बाय इन अमाउंट जो आपको $10 से परमिशन दिया हुआ है मार्टिंगल ट्रेडिंग करने के लिए आपका यहाँ जो है मिनिमम $2540 चाहिए 7 कॉल में। अगर आप $10 से भी ट्रेड करते हैं फास्ट कॉल आप फास्ट बाइंग अमाउंट $10 से परमिशन देते हैं तो टोटल जो मार्टिंगल सेटिंग है 7 कॉल में आपको $2540 चाहिए। तो सर इतने बड़ा फंड हमारा किसी के पास होता नहीं है और होता भी है क्या तो शुरू में जो हम ट्रेड उठाता है $10 या $20 से वहां हमें उतने प्रॉफिट भी नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग मास्टर सेटिंग करते हैं। तो मास्टर सेटिंग कैसे है उसको थोड़ा हम समझते हैं। अब ये तो हो गया मार्टिंगल सेटिंग ऑलरेडी बोर्ड पे दिया हुआ है। मास्टर सेटिंग सेम इसी अपन 7 कॉल को करते हैं तो किस तरीके से करेंगे उसके नीचे देखिए मार्जिन कॉल लिमिट के बाद दिया है बेल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। बेल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो यहाँ 1.3 दिया हुआ है। तो 1.3 दिया हुआ थोड़ा सा यहाँ में प्रॉफिट ज्यादा करना है मिनिमम 1.5 करिए। इतने तो करिए करिए ऊपर आपको 7 8 9 जितने भी आपको करना है आपको मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब इतने मिनिमम 1.5% तो चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है बोल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। वेल पोजीशन टॉप प्रॉफिट कॉल बैक जो है यहाँ आपको 0.3 दिया है। तो 0.3 की जगह यहाँ हम क्या करेंगे 0.2 करेंगे। ये आपको कब काम आता है किस तरीके से काम करता है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ 1.5% प्रॉफिट दिया है रेशो जो है टेक प्रॉफिट रेशो। तो अभी जैसे कि हमारा यहाँ अभी 90 चल रहा है बिटकॉइन को ले लेते हैं। बिटकॉइन अगर 90 चल रहा है तो यहाँ में क्या चाहिए 1.5% प्रॉफिट चाहिए। तो 1.5% प्लस प्लस 1.5%। तो लगभग हमारा जब बिटकॉइन आपका पहले जो कॉल उठाएगा उसके बाद 9.35 पे जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा। बट यहाँ हमने जो है यहाँ देखते हैं जो 1.5% आपको आपको प्रॉफिट रेशो दिया है आपको इतने 91.35 पे जाएगा तो आपको वहां सेल नहीं करेगा बोर्ड। बोर्ड क्या करेगा आपको वह प्रॉफिट बुक करेगा। बुक करेगा अगर मान लीजिए आपका मार्केट बिटकॉइन को जो है इसको लगातार ऊपर जा रहा है 1.5% की जगह 2% चले गया 3% चले गए या 4% 5% भी चले गए उस कंडीशन में आपको 1.5% में बुक करके ये 5% तक भी प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट किस तरीके से देगा ऊपर नीचे जो आपको दिख रहा है 0.2% बेल पोजिशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। जैसे ही मान लीजिए लगातार आपको बिटकॉइन 90 से 95 96 चला जा रहा है तो उस कंडीशन में 96 जाके मान लीजिए आपको वहां से जैसे ही 0.2% आपको मार्केट डाउन आएगा बोर्ड को लगेगा अब मार्केट डाउन जा रहा है तो 0.2% डाउन जाते ही आपको वहां सेल करेगा। बट आपने दिया कितने परसेंट का है 1.5% का। बट बोट आपका 1.5% के प्रॉफिट ना देके वहां 5 मतलब 4% आपको प्रॉफिट दे दिया। तो इसलिए जो है प्रॉफिट रेशो कम से कम बहुत ज्यादा भी नहीं दीजिएगा 2% 3% पता लगे 4% देंगे तो उसमें नुकसान क्या होगा उसके लिए समझते। अगर मान लीजिए आपने 2% या 3% दे दिया बट आपको मार्केट अप डाउन हो रहा है बट आपको वो 3% तक नहीं जा रहा है। भाई 2.9 से डाउन आ गया तो 2.9 से डाउन आ गया तो आपको प्रॉफिट भी नहीं देगा। बट हमें 1.5% के अगर हम यहाँ से परमिशन देते हैं तो हमारा
3% 4% में प्रॉफिट दे देगा, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ रेशो नहीं भी रखना है, क्योंकि कम रेशो में भी हमें ज्यादा प्रॉफिट बोट निकाल के देगा अगर मार्केट अच्छा मूव कर रहा है तो कॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट, इसको कॉल बैक ये था। अब बाय इन कॉल बैक, बाय इन कॉल बैक को समझते हैं। यहाँ 0.5 दिया हुआ, यहाँ भी हम 0.2 करेंगे, 0.2 करेंगे। बाय इन कॉल बैक क्या है, जैसे कि बोट आपको यहाँ से सेल किया है, सेल करने के बाद बाय भी करना है इसको, तो ये 0.2 उस टाइम आपको काम आएगा। अगर जिस रेट में आपको सेल किया है, सेल करने के बाद आपको मार्केट मान लीजिए नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, जैसे 0.2 नीचे गया तो वहां से आपको बाय बना लेगा। अगर ऊपर भी जा रहा है तो ऊपर जाके 0.2 ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में काम करेगा आपको, मतलब बाय करने के लिए। उसके बाद है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। अब मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन हम मास्टर सेटिंग को समझते हैं। ओके, अब मास्टर सेटिंग में क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम ट्रेडिंग में है तो कम से कम हमारा जो पोर्टफोलियो $1000 के होना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग में है, ये मिनिमम आपको अमाउंट है, बल्कि ट्रेडिंग के लिए 10,000 15,000 $20,000 भी है तो भी कम पड़ जाता है। तो इतने अमाउंट फर्स्ट टाइम किसी के पास नहीं होता है, और $1,000 भी बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं शुरू में, वो कम से कम मिनिमम 100 से शुरू करता है। तो हम यहाँ 100 से ही आपका सेटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद आप जितने भी डॉलर है उसको मल्टीप्लाई करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे कि $100 है, तो यहाँ हमने देखा है फर्स्ट बाइंग अमाउंट 10 है, उसको ओपन पोजीशन डबल है, तो आपको जीरो कॉल में $20 से उठा लेगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, $80। तो $80 के लिए यहाँ तो 7 टाइम का है, तो $70 चला जाएगा। एक टाइम हमने बचा के भी रख सकते हैं $10। कभी भी इमीडिएटली अगर मार्केट अचानक क्रैश होता है तो वहां पे जाकर हम वो $10 को यूज करेंगे। तो हम 7 टाइम को कॉल समझते हैं यहाँ। अब जैसे कि यहाँ 2 दिया है, अब बिटकॉइन चाहे, देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप सिस्टम को लेके यहाँ हमेशा या आपको बस करते रहेंगे तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोगों को हाईटेक बोर्ड में एक कमेंट करते हैं, भाई आपका 5 से लेके 10% या 15% आपको बोर्ड निकाल के देगा। अगर आप यहाँ सिस्टम को समझ के सीख के अगर करेंगे तो आप उससे भी कई गुना ज्यादा निकाल सकते हैं, बट वो आपका कितना नॉलेज है उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। अब बिटकॉइन 90,000 चल रहा है, आप सोचो कि यहाँ से 30% गिर जाए, 40% गिर जाए, तो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं गिरेगा। तो अभी क्या करना है, अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जैसे कि 2% है, यहाँ भी 2% कर देते हैं, और थर्ड कल भी 2% कर देते हैं, फोर्थ कल भी 2% कर देते हैं, और 5 कल को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रखना है। यहाँ 2 की जगह हम 5 कर दें। उसके बाद जो है 11 नंबर की कॉल यहाँ से आप 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, इस तरीके से ये 12 की जगह 10 कर सकते हैं। तो भी हमारा कितने परसेंट हो गया, 2 4 4 9 8 8 5 13 13 8 आपका 21 21 और 10 31 31% भी बिटकॉइन गिरना बहुत बड़ी बात है। फिर भी हम मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हमें आगे से सेफ्टी लेकर हमें काम करना है, तो इतना सेटिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है मल्टीपल बायर लिस्ट को क्या करना है, हमारे पास इतने मल्टीप्लाई के हिसाब से डॉलर नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंगल टाइम कर दिया है, वन टाइम कर दिए, वन टाइम कर दिए, ऑन कर दिए, सब जगह ऑन कर दिए, वन कर दिया, 8 नंबर के भी वन किया है। ओके, 108 है, यहाँ भी ऑन किए हैं। अब इस तरीके से ऑन टाइम मतलब आपको सभी कॉल में, जैसे फर्स्ट कॉल में 10, जब भी मार्केट डाउन आएगा तो $10 से उठाएगा, और डाउन आ गया फिर से 2% आएगा, फिर से $10 से उठाएगा, और इस तरीके से आपका यहाँ 7 कॉल में $70 ये हो गया, और ओपन पोजीशन $20 हो गया, तो आपका $90 का सेटिंग यहाँ हो गया। अगर इसके अच्छे और थोड़ा सा एवरेज आप करना चाहते हैं, अगर आपको पास थोड़ा बहुत फंड ज्यादा है तो एवरेज करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड कॉल ऑन हो गया, फिर आपको फर्स्ट कॉल ऑन हो गया, सेकंड कॉल को 2 कर दिया, इसको 3 कर दिए, इसको 4 कर दिए, तो ये 4 नंबर कॉल समझते हैं। 0 से लेकर जो 4 नंबर कॉल है हमारा बोर्ड एवरेज करेगा। तो ये सेटिंग में बोर्ड बहुत ही शानदार एवरेज करके आपका जो है मार्केट, और जो आपको एवरेज प्राइस था वो डाउन ला के, और उस कंडीशन में आपका जो है शानदार एवरेज करके सेल करके प्रॉफिट देता है। अगर आपके पास डॉलर है तो इस तरीके से एवरेज करेंगे तो बहुत ही शानदार एवरेज होता है। और इसके बाद जो है 5 नंबर के कॉल जो है ये हमारा सबमिट मोड होता है।
सबमिट मोड में आपके पास डॉलर है तो यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर डॉलर नहीं है तो सिंपल से आपका सेटिंग यही रहेगा, सभी जगह टाइम के पीछे ऑन ऑन दे दीजिए, कोई भी टेंशन नहीं है। आपका $100 का बहुत शानदार सेटिंग है, इस तरीके से आप बिटकॉइन को दे सकते हैं। अब यहाँ से जैसे अपडेट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मुझे और देखना होगा, एक ऑप्शन और है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। सभी लोग, बहुत से लोग इस तरीके से सेटिंग करके अपडेट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट को ओपन नहीं करता है। तो हमें यहाँ ओपन भी करके देखना है इसमें क्या है। ये जैसे कि ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए 5 नंबर के जो सब पोजीशन के कॉल है 1.5 ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 नंबर और 7 नंबर के 1.3। तो यहाँ भी हमें चेंज करना है, यहाँ 1.5 कर दीजिए, सभी जगह 1.5 कर दिए तो 1.5% प्रॉफिट है। यहाँ जो है 6 नंबर है, 7 नंबर से भी निकाल सकते हैं। और आपको लगता है कि यहाँ मार्केट ज्यादा डाउन है तो यहाँ से आपको परसेंटेज भी थोड़ा सा बढ़ा भी दे सकते हैं। इसको ऐसे अपडेट करेंगे, अपडेट करके यहाँ जो नीचे दिखा है सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, तो ये आपको जो सब पोजीशन रहेगा उसके लिए आपको काम करेगा। तो यहाँ भी आपको 0.2 करके इसको अपडेट करना है। जैसे अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद आपका यहाँ देखिए स्टार्ट आ गया। अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे तो आपको यहाँ से BTC बाय कर लेगा, ट्रेड हैज बीन स्टार्टेड। बट अभी क्या है ना, हमारा पास बाइनर पे इतने डॉलर अवेलेबल नहीं है, जो है अवेलेबल डॉलर वो ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो इसलिए ये बोट अभी मतलब बाय नहीं करेगा जब डॉलर नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन, एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये देखिए स्टार्ट अभी फिर से जो स्टार्ट लिखा आ रहा है, तो डॉलर नहीं है तो आपको ये यहाँ से आपको बाय नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड सेटिंग करके यहाँ से शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। और यहाँ सर मेरे ट्रेड सेटिंग भी कंप्लीट होता है, नरसिंह सर मीना या नरेंद्र सर सर, मेरे ट्रेड सेटिंग यहाँ भी कंप्लीट होगा। मोस्ट आपको वेलकम है सर, आपको हैंड ओवर करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सर जी, विश्वास जी। बहुत ही शानदार, जबरदस्त आपने आज का सेशन लिया। और आपका एपीआई बाइंडिंग प्लान और ट्रेड सेटिंग बहुत ही बेहतरीन रही। और दोस्तों, ये हाईटेक बोर्ड, सबसे बड़ी बात ये है कि हाईटेक बोर्ड में आपको विश्वास जी ने भी बताया कि अपना जो फंड है, सबसे बेस्ट बात है कि फंड अपना अपने बाइनेंस में स्पॉट वॉलेट में रहता है। और हाईटेक बोर्ड एक सर्विस प्रोवाइड है, जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जब सर्विस प्रोवाइड है तो ये केवल केवल ओनली ओनली सर्विस दे रहा है। यहाँ पर न आपको फंड देना है, न आपको यहाँ पर कोई फंड लेना है। यहाँ से आप बेहतरीन सर्विस ले सकते हो। और हाईटेक बोर्ड दोस्तों सिखाने पर विश्वास करती, हर 2 से 3 महीने में इसका सेशन रहता है फिजिकली। और उस फिजिकली सेशन में आपको पूरा मोटिवेशनल प्लस ट्रेड सेटिंग प्लान एपीआई बाइंडिंग सारी चीजें आपको एक एक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं हमारे लीडर्स। और दोस्तों, यहाँ पर जो फंड रखते हो आप, वो आप ही के हाथों में है। प्लस आप इस फंड को ट्रेड सेटिंग सीख कर या फिर अपनी अप्लायंस के माध्यम से उनसे सेटिंग करवा के फिर धीरे धीरे आप उसमें जैसे जैसे प्रॉफिट निकल रहा है उस प्रॉफिट को वॉच करते हुए सीख के अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट निकाल सकते हो। यहाँ हमारे एक व्यक्ति ने 73% एक महीने में निकाला था। तो अ, ये बहुत ही अच्छी उसकी सीख थी। और हर कोई आप भी इसमें निकाल सकते हो। दूसरी बात, सेकंड ऑप्शन ये है दोस्तों, इसमें जो मार्केट जो प्लान है बहुत ही शानदार डिजाइन किया है इसको, कि इसमें आपने जो रैंक ले लिया, अगर 15 व्यक्तियों की भी अगर टीम बना दिया तो आप ग्लोबली रोयल्टी में, जो विश्वास जी ने बताया था, ग्लोबली रोयल्टी और हाईटेक बोर्ड की बहुत ही बेहतरीन इनकम है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर R3 R4 तक आपका अगर ले लोगे, लगभग लगभग 15 से 20 30 हजार रुपए आप महीने की सैलरी की तरह आप यहाँ से पा सकते हो। तो दोस्तों, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है और विश्वास जी ने सारी चीजें बताई दिया है। और स्टार्ट करना चाहिए जिस किसी व्यक्ति को अगर स्टार्ट नहीं किया तो। और अभी जैसलमेर में 4th एनिवर्सरी करने जा रहे हैं सारे लीडर्स, रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका सबका।
धीरे 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 बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है। और आप भी जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को फुलफिल करके आप भी आइए जैसलमेर। और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है दोस्तों। इस बार धमाल होगा, शानदार प्रोग्राम होगा। और जैसलमेर में वहाँ की जो राजस्थान का नृत्य है प्लस वहाँ का कल्चर है उसको भी देखने का मौका मिलेगा सभी लोगों को। पूरे ऑल इंडिया से सारे लोग आने की कोशिश कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए अपनी टीम को। जो भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है सभी लीडर्स को, R2 R1 जो भी व्यक्ति हैं सारे वहां पर आ सकते हैं। कंडीशन दी हुई है, अगर आपके एक लेग में स्ट्रॉन्ग लेग, अगर स्ट्रॉन्ग लेग में से 8 ID काउंट होगी और अदर लेग जितनी भी लेग है उसमें से 7 ID आपको करना होगा। चाहे एक लेग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लेग, 4 लाख, कितनी भी लेग हो उसमें 7, या फिर आपके डायरेक्ट 7 ID लगा के भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब एक लेग स्ट्रॉन्ग लेग में कितने बच्चे, 8 और दूसरी 7। या फिर आप अपने डायरेक्ट में 15 की 15 ID लगा के R2 बन के भी वहां आ सकते हो। ये छोटी सी कंडीशन है। और R3 से एबव जो भी लीडर हैं उनकी कंडीशन पूरी है, कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ, वो पहले से क्वालिफिकेशन है। तो R3 से एबव जो भी लीडर हैं वो जल्दी से जल्दी अपना छोटा सा अमाउंट दिया है 500 रुपया, उसको देकर अमर यादव जी को देकर अपना नाम ऐड करवाइए। और दोस्तों इस 4th एनिवर्सरी का हिस्सा बनिए। और अभी गुना का सेशन था, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। सभी हाईटेक बोर्ड फैमिली के सारे लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने सभी लीडरों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। हर एक व्यक्ति इस प्रोग्राम में सहयोग किया, खाने से लेकर प्रोग्राम में लेकर सारी चीजें उन्होंने, सब लोगों ने बहुत ही व्यवस्था बनाई रखी। क्योंकि यहाँ हाईटेक बोर्ड फैमिली एक परिवार की तरह हम मानते हैं, और परिवार की तरह ही इस सेशन को उन्होंने कंप्लीट किया। सारे खाने से लेकर कोई भीड़ नहीं पड़ी, एक लाइन से रहे। प्लस ऐसे नाश्ता में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में सारे लोग इस तरह बहुत ही मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से, सम्मान से, बिल्कुल तरीके से उसको सेशन को कंप्लीट किया। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और हाईटेक बोर्ड हर एक नेक्स्ट जो सेशन रहता है उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर जो कमियां रही है तो वो कमी जो नेक्स्ट सेशन रहेगा इससे भी बेहतरीन और सेशन होने वाला है, वो सेशन जयपुर में रहेगा। इसके बाद में अभी एनिवर्सरी है, उसके बाद में जयपुर में रहेगा। डायरेक्टर साहब ने घोषणा भी कर दी गई है। तो दोस्तों थैंक यू। हाईटेक बोर्ड में आप बहुत ही बेहतरीन इनकम ले सकते हो। और ये लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर किसी के साथ कोई फ्रॉड वाइज नहीं होगा, किसी का कोई अमाउंट यहाँ पर कंपनी नहीं लेगी, क्योंकि सारा बाइनेंस में अपने वॉलेट में रहता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे 1 लाख लगाओ, चाहे 10 लाख लगाओ, चाहे 1 करोड़ रुपया लगाओ, आपका फंड आपके हाथों में है दोस्तों। बिंदास होके, अभी तक जिन व्यक्तियों ने MLA में फुल ताकत 100% नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि डर रहता है उनको। डर इस बात का रहता है कि मेरा फंड दूसरे के हाथों में है और वो कभी भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ हजारों कंपनियां आई है और हजारों कंपनियां गायब हो गई है। पैसे देने का 1% 2% ROI के नाम में बहुत बड़ी ठगी हो रही हुई है। और क्रिप्टो करेंसी में कोइन के नाम में बहुत बड़ी ठगी हो रही है और कंटिन्यू हो रही है। और जो लोग अगर नहीं समझ रहे बेचारे, उनका हनन होता जा रहा है। और हाईटेक बोर्ड में दोस्तों अभी जितने भी लोग हारे हैं वो लोग यहाँ आकर अपनी जिंदगी बेहतरीन बना सकते हैं। अगर दोस्तों 30-35 साल की उम्र से अगर एज ज्यादा हो गई हो तो दोस्तों आप ये गलतियां करने की हक खो चुके हैं। आप बिल्कुल दूसरे के हाथों में फंड न दीजिए, आपके बाइनेंस स्पॉट वॉलेट में रखिए। BTC, BNB, सोल, XRP ऐसे कोइनों में ट्रेड कीजिए दोस्तों। ये एक गोल्ड है दोस्तों। जिस तरह गोल्ड की रेट बढ़ रही है उसी तरह BTC
2.5 से 3 लाख यूएसडीटी जाने वाला है दोस्तों अगली हाल्विंग में। 100% आप प्रॉफिट में होने वाले हो। बिंदास होके आप 1 से 10 लाख 20 लाख करोड़ कितना ही अपने बाइनेंस में रख सकते हो और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। और अब जितना जल्दी लेवल आप लोगे उतनी अच्छी रॉयल्टी आप पाओगे, क्योंकि हम जब R2 बने थे तब हमारी R2 की रॉयल्टी $1, $2, $5, ½ डॉलर इस तरह आती थी। और अब अभी की बात करूं तो R2 500 से 400 R2 हो गए तो बहुत कम आती है। अब R2 से सीधी 3 से 4 गुना R3 को आती है और इससे 3 गुना R4 को आती है और R4 से 3 गुना R5 को आती है। R5 से 3 गुना डायमंड को आती है और डायमंड से दुगना डबल डायमंड को आता है। तो इसको जल्दी जल्दी रैंक लीजिए, क्योंकि लोग बढ़ते हुए हर महीने रैंक बढ़ रही है लोगों की। और हाईटेक बोर्ड की जो कैंडल है अपडेट हो रही है हर महीने, प्रतिदिन बढ़ते हुए ग्रोथ कर रही है सारे रैंक के। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत सारा समय हो चुका है, बोलने को बहुत कुछ है, मगर जो नेक्स्ट सेशन रहेगा कल का सुरेंद्र सिंह धाकड़ जी का या फिर चौबे सर जी का, थोड़ा सा ऐसे ही हो रहे दोनों का सेशन नरेंद्र सर का रहेगा। नरेंद्र सिंह सॉरी सुरेंद्र सिंह धाकड़ जी का रखेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू फिर उनका दोनों का सेशन अपने अपने स्थान में यथावत कर दिया जाएगा। नरसिंह सर, पूजा दिवा सुरेंद्र सिंह दुबे धाकड़ जी मैम का को रहेगा, सारे लोग आइए। ओके सर, ओके। सर सर तो ठीक है वो सर, 2 मिनट का टाइम लूंगी सर। मेरा क्वेश्चन था सर यहाँ पे। हाँ, मोस्ट वेलकम मैम। जी सर, धन्यवाद सर। सर जी, मैं राजस्थान से अपने कोटा संभाग से हूँ सर जी। गुड सर जी, गुड गुड मैंने न्यू गुड। न्यू एंट्री ली है काफी। आपने कहा काफी कॉइन के चक्कर में भी लगा चुकी हूँ, काफी कुछ गवा चुकी हूँ। और एक छोटी सी बात पूछनी थी सर, कि जैसे अभी आपने कहा कि बाइनेंस का, तो सर ऐसा तो नहीं कि ये ऐप आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके घर में तिजोरी है और तिजोरी की चाबी आपके इस वॉलेट की है। सर ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका बाइनेंस में कोई अलग से चाबी नहीं रहती है। बाइनेंस में आपका जीमेल आईडी है। अगर आपका वहां पर पासवर्ड भी आप भूल गए हो तो आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेरा कहने का ऑथेंटिकेटर मतलब, कोई भी चीज एक भी होगी। सर जी थोड़ा सा हाँ मेरा कहने का मतलब ये कि बाइनेंस एक ऐप है, ये जो सिस्टम है, जी जी। ये सिस्टम इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो पर्सनल चीजें हैं वो इधर शॉप होगी या फिर कहीं कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अभी क्या है आपको इसके विश्वास जी ने बताया था एपीआई बाइंडिंग के थ्रू, वहां पर आप जो उनको कमांड देते हैं वो केवल केवल दो है। बोट केवल यहाँ पर इस कैंडल को जिस भी कोइन में आप ट्रेड सेट किया उसको कोइन को रीड करेगा, दूसरा उसमें ट्रेड करेगा, स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग करेगा। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपने और उनको दिया ही नहीं है। आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग का देते हैं, आप विड्रॉल का देते हैं, आप डिपॉजिट का देते हैं, आप व्हाइट लिस्ट, जो भी उसमें बहुत सारे 6 शर्तें हैं, अगर उसमें से जो कमांड देते हैं आप, तो आप वो कर सकते थे। मगर आपने पहले से उनको कमांड ही नहीं दिया तो फिर वो बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक आप उनको ये सारी चीजें नहीं दे रहे हो, आप ओनली ओनली स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग दे रखे हो, तो वो ट्रेड कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। और वो भी ट्रेड आपकी बाइनेंस में लगेगी। चाहे जी बोर्ड को जी। वहां से आप डिलीट भी कर दोगे, बाइनेंस में आप खुद सेल कर सकते हो, खुद बाई कर सकते हो उसके बाद में। ठीक है मैडम। हर नारायण जी, मोस्ट वेलकम सर आपका। सर, मैडम अनम्यूट हो गया था, उनको म्यूट का ऑप्शन दिए हैं फिर से। हाँ सर हाँ। नमस्कार। जी जी सर, थैंक यू नमस्कार सर, नमस्कार सर। धन्यवाद। मेरे सारे डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। ओ, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी सर, कौन किसी का आज? अरमान बोलता है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोल रही है अरमान जी। मोस्ट वेलकम सर। कह रहा हूँ सर, बाइनेंस का तो कोई सोचने का ही नहीं है कि ये कुछ हो। हाई सिक्योरिटी है सर, इसमें तो बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।
तो कुछ सजेशन देना चाहते हो तो और भी दे सकते हो आप। नहीं, बाइनेंस के बारे में वर्ल्ड का नंबर 1 का एक्सचेंज है, इसके नीचे है सब दुनिया में। और अरबों खरबों डॉलर दुनिया के पड़े, अपना तो क्या है सर इसमें। और कोई डाटा लीकेज की तो कोई बिल्कुल बात ही बिल्कुल नहीं, उसमें आपने कुछ नहीं दिया है। और अपना डाटा तो बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल। कई चीजों से दुनिया के पास बाहर भी पहुंच चुके हैं डाटा, पर अपना डाटा से कुछ नहीं हो पाएगी। ठीक है ना सर? राइट सर, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ओके बाइनेंस सर। एक वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है और सारे देश उसमें ट्रेडिंग कर रहा है। उसकी बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, एक नहीं। अगर आपका बाइनेंस दूसरे मोबाइल में भी अगर ओपन कर लेता तो 24 घंटे के लिए वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। दूसरी बार अगर ट्रांजेक्शन भी करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल में होगा। दूसरे मोबाइल में ये क्या, सॉरी, वो ओपन कर लिया किसी ने, तो जब तक यहाँ आपके मोबाइल में या जीमेल आईडी में ओटीपी नहीं दोगे तब तक वहां पर ओपन नहीं होगा। अगर ओपन भी हो गया फिर भी उसके बाद में वो वहां से विड्रॉल डिपॉजिट डिपॉजिट कर सकता, भी कर सकता, क्योंकि 24 घंटा के लिए फिर भी वो लॉक रहता है। तो बहुत सारी सिक्योरिटी है। और अपन सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब सब चीजें देखते हैं कि बाइनेंस में कहाँ से क्या क्या मांग रहा। मैसेज में भी अगर जीमेल आईडी में अगर ओटीपी मांगेगा तो भी उसमें आपका लिखा होगा कि 10 20 50 यूएसडी आपका विड्रॉल कर रहे हैं। आप क्या उसमें सहमति है आपकी? अगर आपकी सहमति है तो ये ओटीपी दीजिए, नहीं तो वो विड्रॉल नहीं होगा। तो ये बहुत सारी सिक्योरिटी है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे खुद ही उसके बारे में। बैंक से ज्यादा है आजकल। बैंक में तो आपको ओटीपी भी नहीं पूछेगा और तुरंत आप जैसे क्लिक करोगे मैसेज को आपका अकाउंट सफाया हो जाएगा। और या फिर किसी के रूप में ओटीपी मांग लेगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, आपका पैन कार्ड अपडेट करना है, आपका पासपोर्ट अपडेट करना है, आपका ये है, दुनिया भर की चीजें वहां से मांग सकता है। और वहां से कहीं ना कहीं ओटीपी लेके आपका पैसा उड़ा सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका बिल्कुल लिखित में आएगा बाइनेंस में विड्रॉल इतना अमाउंट जो भी आप रहेगा उसके बाद में ओटीपी देता है। तो लिखित में होगा, सब कुछ होगा, यहाँ पर फ्रॉड बिल्कुल नहीं हो सकता और इसको कोई हैक नहीं कर सकता। और इंडिया जैसे कई देश हैं जो इसमें ट्रेड कर रहा है। आप फोरेक्स का फ्यूचर का बेनिफिट यहाँ पर ले रहे हो स्पॉट में, क्योंकि फोरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि वहां पर बाई करेंगे तो मार्केट अप जाएगा, वहां सेल करेंगे तो मार्केट डाउन आएगा। जैसे मार्केट डाउन आएगा अपना बोट बाई कर लेगा, और जैसे वो बाई करेंगे मार्केट अप जाएगा अपना बोट सेल कर देगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट यहाँ से होगा, फ्यूचर में भी इसी तरह बाई सर जी आपको वॉइस क्लियर नहीं है सर। आपको चार्ज नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सर, समय बहुत हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आज का सेशन आपने बहुत ही जबरदस्त लिया है। और किसी का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, नहीं तो हमारे बीच में डायमंड सर है। मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर कन्हैयालाल वंश जी, मोस्ट वेलकम सर। नरेंद्र चौबे जी, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट आपके भी मन में है तो थैंक यू बताइए सर, सर। थैंक यू, थैंक यू मोस्ट। थैंक यू सर। और पूजा मैडम का भी वेलकम है। और पूजा मैडम को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पूजा मैडम ने जो सवाल किया था उस सवाल का सबसे बड़ी बात यह है कि बाइनेंस एक ऐप तो जरूर है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक्सचेंज है और कहीं ना कहीं इसकी देखरेख सिक्योरिटी काउंसिल करती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें क्या हो सकता है तो सिर्फ आप अपना 3 दिन तक बाइनेंस ओपन मत करिए, ऑटोमेटिकली आपका बाइनेंस क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके घर में दूसरा फोन होगा, उस फोन पे आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके देखिए और फिर वहां से विड्रॉल करके देखिए। अभी तक आपका फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे आईपी एड्रेस पे, दूसरे मोबाइल के आईपी एड्रेस पे आप स्टार्टअप करिएगा, वो सारा वेरिफिकेशन आपके मोबाइल पे भेजेगा। और लास्ट में सारा वेरिफिकेशन क्लियरेंस होने के बाद जब तक वो फेस वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक आपके विड्रॉल्स को वो नहीं होने देगा। तो ये बहुत ही सेफ है, सिक्योर है और
कुछ भी चेंजेस, मैं बार बार कहता हूं सर कि सब चीज से आप खेल करो। हाईटेक बोर्ड से आप कुछ भी ऊपर नीचे करोगे तो अरुण सर से हम लोग रिक्वेस्ट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं ना, तो वहां छेड़ाछाड़ी मत करिएगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हर्जाना भुगतना पड़ सकता है मतलब अगर बाइनेंस को कंफ्यूजन हो गया सर, तो आपके फंड को हिलने ही नहीं देगा, चाहे कितना भी कोशिश आप कर लीजिए। अभी हमारे एक साथी थे चंदौली के, गलती से उन्होंने अपने मेल आईडी को ही डिलीट मार दिया। वो तो अमर सर की मेहरबानी है सर कि उनके बाइनेंस पे आप समझ लीजिए कि $8,000 थे। बाइनेंस आईडी डिलीट मार दी, पासवर्ड भूल गए। फिर से हमारे टेक्निकल गुरु ने उनके पूरा जीमेल पे जा करके सबसे अच्छी बात यह थी कि उसी बाइनेंस आईडी से ही उनका हाईटेक भी बना हुआ था। फिर से रिकवरी किया गया, 72 घंटे तक उनको विड्रॉल नहीं लेने दिया गया। अब 72 घंटे के बाद जाकर के जब उन्होंने विड्रॉल करना शुरू किया, जबकि उनके घर में अर्जेंट शादी पड़ी हुई है, 72 घंटे के बाद जब उनका विड्रॉल हुआ, तो जब तक फेस वेरिफिकेशन नहीं किया तब तक विड्रॉल नहीं करने दिया। और वो सारी चीजें हमने करवाई, अमर सर ने करवाई थी। और आज उनके विड्रॉल की जब बारी आई तब हमने फेस वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा करके सारी चीजों को क्लियर कराया। तो बाइनेंस को लेके तो कोई डाउट रखिए ही मत। हाँ, हमारा बिजनेस क्रैश हो सकता है, हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है। कैसे खत्म हो सकता है? अगर पूरी दुनिया से इंटरनेट खत्म हो जाए। आप समझ सकते हैं कि अगर इंटरनेट खत्म हो जाए तो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी क्रैश हो सकती है, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि जिस पे पूरे देश का, पूरी कंट्रियों का आज पूरा डाटा सिस्टम अगर आप बोलिएगा तो इंटरनेट पे चल रहा है, और उसके बगैर हम एक कदम नहीं हिल पाते हैं, तो हमारा सिस्टम भी उतना ही ताकतवर है। रह गई बात हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो जितनी भी इंडस्ट्रियां आज के डेट में आप देख रहे हैं, जहां पे भी वर्क हो रहा है, उन सारी इंडस्ट्री में अगर सबसे कम समय में अगर कोई ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है तो शायद वो क्रिप्टो इंडस्ट्री है। और इस चीज को बीटीसी ने फुलफिल किया है मैडम। ₹4 का बीटीसी 2009 में और 2025 के अंदर में 1 करोड़ रुपए से अबव। अभी जो मैंने बताया 19.95 बीटीसी आ चुका है, और जो बचा हुआ बीटीसी है 21 मिलियन में से 19.95 बीटीसी आ चुका है, और बचे हुए जो बीटीसी हैं उसको आने के लिए 141 वर्ष लगेंगे। रोज माइनिंग होती है, प्रत्येक 10 मिनट के अंदर में आज के डेट में 3.25 बीटीसी बनता है, और उसकी ब्लॉक्स की देख रेख हजारों माइनर्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत बेहतरीन सिस्टम के साथ हैं, बहुत बेहतरीन हाथों में है। बस इसको सीखने और समझने की कोशिश कीजिए, आने वाली जनरेशन को इसको समझाने और सिखाने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बिजनेस है कि घर बैठे भी आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर में हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए हर कोई व्यक्ति ना अपने बुरे समय के लिए रखता है। मैं कहता हूं कि उसी 1,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं और बेहतर ढंग से सीख लेते हैं, तो घर बैठे बैठे, नो कोई कंपटीशन ही नहीं है इसका। आप 1 लाख रुपए किसी बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में डाल दीजिए, जो लोग उस बिजनेस को कर रहे हैं आपको उठने नहीं देंगे, दबा के आपको खत्म कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी, तो यहाँ पे नरसिंह सर, अमर सर जैसे, और डायमंड सर जैसे, और विश्वास सर जैसे लोग आपको सिखा सिखा करके इसमें परिपक्व कर देंगे, और आपके पैसे को 2 से 4 साल के अंदर में डबल तिबल करवा देंगे। इतना सुपरसोनिक के बिजनेस है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हाईटेक, जय हिंद। इसी के साथ आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अगर नरसिंह सर कल मुझे सेशन देंगे तो मैं जरूर लूंगा, नहीं अगर धाकड़ सर को देंगे तो धाकड़ सर लेंगे। जो भी रहेगा पोस्टर आपके सामने पड़ जाएगा। रिक्वेस्ट एक ही है सर जी, आपका सेशन आप शुक्रवार को रखना चाहते हो तो आपका शुक्रवार का रहेगा, वो मैं भी मिस हो जाता हूँ इसलिए अब कंटिन्यू आपका रहेगा। मैंने सुरेंद्र जी को देखिए, पूछ लिया है। आप जिस विभाग में जी हैं जी उसी विभाग में मैं भी हूँ। डिफरेंशिएशन ये है कि आपकी ड्यूटी अलग है, मेरी ड्यूटी अलग है। लेकिन क्या ना सर, संडे के दिन सेशन लेते समय ना आदमी को फ्री होना चाहिए। अभी जब मैंने विश्वास सर को जी बोला कि नरसिंह सर को बुलाइए, तो उसके पीछे का मकसद क्या था कि सर आज जी आपका जी जी डे है, आपका पोस्टर लगा हुआ है, मैं आपकी जगह को रोज नहीं ले सकता हूँ ना, आपसे भी तो मुझे कुछ सीखना बिल्कुल है। जी तो जी थैंक जी यू सर, बिल्कुल। और सभी तो सौभाग्यशाली कल का व्यक्तियों को
कल का सुरेंद्र जी का रहेगा शायद, पूछ लूंगा, नहीं तो फिर आप भी का रहेगा, सर फिर जिसका भी वो रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जिसका भी रहेगा, मैं आप लोगों को यही कहता हूं साथियों कि सारे लीडर्स के पास में ना कुछ तो है, तब वो आज उस रैंक पे हैं। उनके पास वो सीखने की कला है, उनके पास वो बताने की कला है, और इन सारी कलाओं को जो रास्ते बना करके वो गए हुए हैं, अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए भी एक बेहतर रास्ता बनता है। आप सौभाग्यशाली तो हैं कि आपको हाईटेक बोर्ड मिला है, लेकिन अगर आप इसको बेहतर तरीके से करते हैं तो न जाने कितने सौभाग्यशाली और व्यक्तियों को जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं। सर भोजन आप दे सकते हैं, पैसा आप दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जीविका दे दी ना, जीने का सहारा दे दिया, पैसा बनाने, पैसा क्या है भाई? आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा सबके पास में है, लेकिन उसको और बनाने की प्रक्रिया को सिखा दिया, बता दिया, एक बिजनेस दे दिया, लाइफ टाइम वो व्यक्ति के ना दिल में आप वास करेंगे। इसी बेस पे हाईटेक बोर्ड चल रहा है सर, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो इच्छुक है वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। इसी के साथ सर सभी लोगों को जय हाईटेक, जय हिंद।